सुप्रीम कोर्ट ने यह बात से कहीं नहीं करने तो मुकरी कि यदि ये सारी चीजें सही हैं तो आरटीई एक्ट में टीईटी एग्जामिनेशन ही हमारे लिए मैंडेटरी है। कि सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें रखी गई उनमें 5-6 बिंदु ये बड़े महत्वपूर्ण थे। हम सबको टाइम दीजिए आप, और टीईटी जो एग्जामिनेशन है वह इस पे लागू नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट इसे मानने से डिनाई कर दिया, बोला है आरटीई एक्ट में यह लागू नहीं होगा क्योंकि यह भारत देश के कंपलसरी एजुकेशन सिस्टम का यह व्याख्या है। आप लोग मुझे इमोशनल मत है। जो आपके ग्राउंड है, ग्राउंड में बात करिए, आप फैक्ट में बात करिए, कागजी कार्रवाई में बात करिए। कहीं कहीं इनको ग्रांट लिबर्टी होनी चाहिए, उसका कंप्लीट वायलेशन है इसमें। देखिए, जो सहानुभूति का मुद्दा, आप सारे शिक्षकों को भी मैं बोलना चाहता हूँ, मुझे लगता है बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी देखते रहे होंगे वीडियोस। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि आप लोग मुझे इमोशनल मत है। ओपन कोर्ट में बोला है, और यह भी बोला है कि ये जो आपके ग्राउंड है, ग्राउंड में बात करिए, आप फैक्ट में बात करिए, कागजी कार्रवाई में बात करिए, पर मुझे इमोशनल मत करिए। तो जो इमोशनल शब्द का बड़ा व्यापक अर्थ होता है, आप सब लोग समझ गए होंगे। और तिवारी जी का जो क्वेश्चन कंसर्न था वो इमोशन से रिलेटेड था कि टीचरों को कहीं इमोशन भी फायदा देना चाहिए, कहीं कहीं इनको ग्रांट लिबर्टी होनी चाहिए, उसका कंप्लीट वायलेशन है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ये दो जस्टिस हैं, तो हम सब लोग वकील भी हैं, हम लोग भी कहते हैं उसमें वो गलत है तो वो गलत है। दूसरी बात, इसी के साथ में नेक्स्ट, आरटीई एक्ट को उन्होंने बोला कि क्या मैं खत्म कर दूं, क्या बच्चों के भविष्य का गर्त का वो सब कुछ खत्म कर दूं। मुझे मौका बहुत कम था बोलने के लिए, तो हम सारी चीजों को, दलीलों को तो रख नहीं सकते थे, और कोर्ट की मर्यादाएं और गरिमाएं दोनों होती, तो हम लोगों को ध्यान भी रखना पड़ता है कितना बोले आदमी, कितना बैलेंस में बोले। सवाल यह भी उठता है कि यदि हमें इतनी सारी चीजों की चिंता है, टीचरों की चिंता है, टीचरों की सैलरी की भी चिंता है, टेट एग्जाम की भी चिंता है, तो भारत देश के बहुत सारे स्कूल जो बंद हो रहे हैं क्योंकि उनको फाइनेंशियल सरकारें सपोर्ट नहीं कर रही, क्योंकि नई नियुक्तियों की भर्ती नहीं कर रही, क्योंकि टीचरों को लेकर के स्कूल का जो जीडीपी का कुछ पार्ट से 2% या 1% दिया जाता है। पहले तो 4% होता था 2014 के पहले, आप लोग डेटा उठा के देख लेना और रिलीजिंग भी देख लेना। तो वो सरकारें तो खैर आप लोगों के अलग, आप लोगों का पर्सनल लेवल का मैटर। वो पैसे जीडीपी का दिखाया तो जाता है कि बजट में मैंने एजुकेशन के लिए दिया, पर वो रिलीज नहीं किया जाता। तो जब स्कूलों में छत टपक रही है, फैन है नहीं, बिजली के लिए तार है नहीं, बैठने के लिए मैट है नहीं, टाट पट्टी हम लोग पुराने जमाने में बैठते थे स्कूलों में, वो है नहीं, उसकी चिंता तो मुझे लगता है कॉन्स्टेबल हमारे किए नहीं। दूसरी तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं क्योंकि आप बच्चों के बड़े हित करते, इसलिए मैंने आपसे बोला है। दूसरी बात, बच्चों की क्वालिटी की ही बात है, तो बच्चों की क्वालिटी और एजुकेशन की जब बात कही ही जा रही है तो बहुत सारी चीजें होती है। एजुकेशन में जब आप बात करते हैं तो बहुत सारे पैरामीटर्स भी होते हैं, और शिक्षकों से बेहतर और जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं उनसे बेहतर कोई नहीं जानता क्या कारण है कि 2 साल में ही कोई भी स्कूल हो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर लेती है, और वहीं सरकारी स्कूल की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो चरमरा करके कमजोर हो जाते हैं। यही कारण आपको यह भी देखना है कि 2000 के पहले के जितने भी आईएएस होंगे, आईएएसओ की बात कर रहा हूँ, मिनिस्टर्स की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे मैं बात कर रहा हूँ, बहुत तो रेयर और रेयरेस्ट कंडीशन होगी कि वो प्राइवेट स्कूल का पढ़ा होगा, इंक्लूडिंग मैं भी हूं, मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूं। तो भारत देश के उस समय का ग्रो आप देख लेना, और आज की जो वर्तमान प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उसकी भी ग्रो देख लेना। भारत सरकार वर्तमान में जिस प्रकार की व्यवस्था लाई है उस व्यवस्था से स्पष्ट था, और ऑनरेबल जो कोर्ट है उसकी भी व्यवस्था से स्पष्ट था कि कोई ज्यादा टीचरों को हासिल होने वाला है नहीं। नहीं तो 2017 का जो प्रोविजो एक्ट है उसको भारत देश की सरकार अभी इस समय फुल मेजोरिटी में है, और मुझे लगता है कि इस बिल के कोई विरोध भी नहीं करता, उसको 1 मिनट में लाते और 1 मिनट में चुटकियों में खत्म करते, और ऐसा नहीं किए सरकार। यह दूसरा, बहुत सारे राज्य ऐसे भी हैं जहां सरकारी स्कूलें तिवारी जी जो बंद हो रही हैं, वहां पर प्राइवेट जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको ही हैंड ओवर किया जा रहा है वो एरिया, स्कूल का प्रेमिसेस, कैंपस। तो यह भी ध्यान रखना है कि जो छोटे छोटे स्कूल वाले पूंजीपति बने बैठे हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, और सरकारी स्कूल की पहले जो नंबरिंग शुरू हुई है वैसे ही समझने की जरूरत है। जैसे भारत देश में जब हिंदू मुस्लिम पहले होता था तो सबसे पहले किसकी शुरुआत की गई थी? मुस्लिमों की। अब धीरे धीरे हिंदुओं पर भी अत्याचार होने लगे। भाई आप किसी को इतना पीड़ित प्रताड़ित करोगे तो सिमटता जाएगा एक जगह पर जाकर के,
वो संचित हो जाएगा, एक जगह पर जाके सिकुड़ जाएगा, सिमट जाएगा, और दंगा जब आप उसको चार चाटे भी मार लेंगे, खत्म हो जाएगा, चुप हो जाएगा। यही कर सकता है। उसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद आपकी मारने की प्रथा तो आगे बढ़ेगी ही। किसको मारेंगे फिर आप? फिर आप अपनों को मारना शुरू करें। जो विभिन्न संगठन बन रहे हैं, आप देखिए 10-5 साल में सब बड़े अच्छे अच्छे रिजल्ट देखेंगे आप। मतलब ऐसा नहीं दिख रहा है कि सामने आपको भविष्य देश का दिख रहा है, कुछ इस तरह से बात। तो उसी प्रक्रिया में शिक्षकों की जो कटौती है, इसी प्रकार से अभी शिक्षकों की कटौती हुई है, आर्मी की कटौती कर दी गई है, अग्निवीर आ गई है। तीसरा, इसके साथ में भारत सरकार बहुत सारे सेगमेंट्स में गवर्नमेंट जॉब बंद कर दी है। आप सबको पता है, नोटिफिकेशन 2023 में ही आ गया था कि बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के कोई नहीं निकाले जाएंगे। तो फिर बचा क्या है? बचा ये है कि जो प्रधानमंत्री की 7 वचन है उनको याद रखिए और बैठिए घर पर, और घर से ऑफिस भी तो जाना है। प्रधानमंत्री जी का निर्देश भी कि तेल पेट्रोल को बचाना है। स्कूल और ऑफिस कैसे जाएंगे आप? दूर है, मान लीजिए 15-20 किलोमीटर है, कैसे जाएंगे? ये सारी चीजें जब जो है, तो जब रुक जाएंगी तो आप कैसे करोगे डिसीजन? ये सब भारत देश में होने वाला है और ये दिख भी रहा है। सर, एक प्रश्न और है कि अगर यह फैसला सरकारी शिक्षकों के हित में नहीं आता है, मान लीजिए कि जस्टिस दिवाकर दत्ता इस मामले पर शिक्षकों के खिलाफ फैसला दे देते हैं, तो क्या विकल्प बचेगा? किसके उसके आधार पर क्या शिक्षकों को इंसाफ मिलने की भी उम्मीद है, या पूरी तरीके से सब खत्म? नहीं, पूरी तरीके से तो मेरे रहते कुछ हो नहीं सकता है। ऐसे तो आप तिवारी जी मत बोलिए। अभी तक आप लोगों को यह लगा था कि मेरी रिव्यू पिटीशन इंस्टैंड हो जाए। लड़ाई भले ही मुझे पहले रिट पिटीशन में सामना करना पड़ा है, तो भले ही मुझे कोर्ट ने डांटा होगा, और उसके बाद कोर्ट ने मुझे तो डांटा, पर अब कोई टीचर ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं सुना गया। ये बात तो खत्म हो गई ना। सारे स्टेट आ गए, सारी पार्टी आ गई, बड़े बड़े लॉयर खड़े हो गए। अब तो आप लोग ये नहीं कह सकते कि हमारे साथ में लॉयर्स ग्रुप नहीं खड़ा। पर अब आपको जो मिलने जा रहा है ना, बहुत अच्छा होने जा रहा है कुछ। इसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता भी होंगे, जस्टिस मनमोहन भी होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होंगे, और इसके साथ में और भी जस्टिसेस होंगे। अब अगली तैयारी उसकी शुरू। अब आप लोग कल से खेला आने दीजिए ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता जी का। उसके बाद देखिए हम लोग अब शुरू करते हैं आगे की कहानियां। शिक्षक ऐसे न समझें कि वो बेसहारा हो चुके हैं, शिक्षक यह भी न समझें कि वो कमजोर हो चुके हैं, क्योंकि वो भारत देश की नींव खड़ी करते हैं, क्योंकि वो भारत देश की बड़े बड़े सारी चीजों को सेटअप करते हैं। इंटायर डेमोक्रेटिक का जो स्ट्रक्चर है, उसकी वैल्यूज, उसकी मोरलिटीज को, उसको सबको इंक्रीज करते हैं। वो कौन है? वो भारत देश का शिक्षक है, वो भारत देश का चाणक्य है, वो भारत देश का गुरु है, वही भारत देश का शिक्षक। हम उन सबके साथ खड़े हैं और अगली लड़ाई की अब शुरुआत होने जा रही है। आप लोग इस चिंता में मत रहना। तिवारी जी ने हमें बहुत सारे कमेंट दिखाए थे आप सबके कि नरेंद्र मिश्रा जी कहाँ चले गए हैं, वो दिख नहीं रहे। मैंने कल कोर्ट के व्यवहार से मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा था, और काफी टाइम तक आर्गुमेंट चलता रहा, तो 4 बज गए। मीडिया चैनल्स बहुत सारे चले गए थे, बहुत सारे इधर उधर चलते हैं। अब आप लोग देखें नीट का चल रहा है, तो इनको तो जहां ज्यादा व्यूज मिलते हैं वहां भागते हैं सारे लोग, इसलिए भी थोड़ा सा लेट हुआ। तो मैंने आज लोगों को बोला कि भाई सब बहुत सारे लोगों का फोन मेरे पास आया, मैसेजेस आए हैं, तो उनको तो पहले क्या होने जा रहा है और क्या हुआ है उसकी सबकी तैयारी है। और अगली तैयारी 5 बेंच, 7 बेंच, 9 बेंच सब होने जा रही है। आप सब लोग देखते जाइए। यह नहीं सोचना है कि आपकी लड़ाई यहीं शुरू हुई और यहीं खत्म हो गई। लड़ा वही और जीता वही वही जो डरा नहीं। सर, शिक्षकों का मेन कंसर्न ये था कि जो स्टे की बात आपने भी कही थी कि हमारी पहली प्रायोरिटी ये होगी कि सरकारी शिक्षकों के लिए जब सुनवाई हो तो स्टे लगवा दिया जाए। अब यहाँ पर सरकारों के पास एक बड़ा मौका हाथ लग गया है कि अब वो सीधे भागेंगे नोटिफिकेशन को, सीधे भागेंगे एग्जाम को, क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट से एक बूस्टर डोज मिला है। यहाँ पर नियंत्रण कैसे स्थापित होगा, थोड़ा सा बताइए। देखिए, आप तो कुछ चीजें हमारे हाथ में है, कुछ चीजें नहीं भी हाथ में है कि यदि हम लोग अगली प्लान जो कल कर लिए हैं शाम के टाइम, अगली तैयारी की 5 बजे इसकी सुनवाइयां करें, तो वो जब ऑर्डर आएगा उसके बाद ही होगा। ये भी तय है, हो सकता है ऑनरेबल हमारी इस बात को सुने तो कुछ आप लोगों को फायदा भी मिल जाए, तो यह भी है। दूसरा, ऑर्डर आने के बाद ही हम लोग चैलेंज भी कर सकते हैं। कोर्ट की जो लास्ट डेट है आप वर्किंग है,
और 30 मई है, 1 जून से सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाएगी और 13 जुलाई को खुलने जा रही है। 30 दिनों के दौरान पर आप लोगों का एग्जाम भी हो जाएगा। तो इसके लिए ये है कि यदि जजमेंट अभी अर्लियर मिल गया हम लोगों को, जो भी ऑर्डर आना है XY जो भी आना है, यदि वो अर्लियर मिल गया बहुत अच्छी बात है, और यदि अर्लियर नहीं मिला तो फिर हमारे पास रास्ते खुले, और जितना अर्लियर मिलेगा उतना जल्दी हम आप लोगों को पूरी तरीके से बचाने की पूरी लड़ाई फिर से शुरू करेंगे। और वही लड़ाई होगी और दमखम के साथ होगी। इस बार सारे कोर्ट के, सारे सुप्रीम कोर्ट के लायर्स से आप सब लोग आपके साथ खड़े हैं। अब आप लोग अकेले नहीं हैं, इस चीज को भी ध्यान रखना है। मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, इसका मतलब यह भी नहीं कि हम सब मैं ही बस हूँ, आपके साथ बहुत लायर्स खड़े हैं। और कल मुझे प्रसन्नता भी हुई इस चीज में। पर तिवारी जी, जो मैंने इन टीचरों को लेकर के कोर्ट में कंसर्न किया है, डिमांड किया है, उस वीडियो, इसकी 2 मिनट की क्लिप है, उसको आप जरूर ऐड करना। इनको मुझे लगता है कि शिक्षकों को कहीं न कहीं राहत की सांस है मेरे आर्गुमेंट में मिल सकती है। यह भी है, इन सबको जानना भी जरूरी है और आवश्यक है। खासकर मैं अपने क्लाइंट के लिए जरूर बोलूंगा, जो हमारी क्लाइंट थी सुमना यादव बेचारी, उस तरह के जो लोग हैं उनको जरूर फायदा मिलना चाहिए। वो विकलांग भी है, उसका पैर पूरा उसमें ऑपरेट है, उसके साथ उसका पति छोड़ चुका है, बच्चे हैं। अब आप समझ सकते हैं इस स्थिति में कोई महिला कैसे सरवाइव करेगी। बहुत सारी महिलाएं ऐसे जिन्हें इंस्टेंट रॉड पड़ी हुई है, हार्ट की पेशेंट है, बहुत सारे लोन है, बेचारों के लोन बंद होने जा रहे हैं, पर पैसे कहाँ से देंगे। हम उनके लिए लड़े हैं और उनके लिए हमने कोशिश किया है कि वो सारी बातें हमारी है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तिवारी जी वीडियो लगा देंगे तो आप लोग देखेंगे। नहीं, वीडियो लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल आपको लाखों लाख शिक्षक देख भी रहे थे। पूरी जो हियरिंग थी कल लाखों लाख शिक्षक देख भी रहे थे और सब लोगों ने इस बात के लिए प्रसन्नता भी जाहिर की और कमेंट भी किया है क्या कि नरेंद्र मिश्रा जी को एक्सप्लेन करने के लिए बुलाई है, इसलिए मैं आपके पास। तो मैं आया, मैं आया, आपके पास भी आया, कोर्ट में भी गया। जबकि कोर्ट ने लास्ट अपॉर्चुनिटी, लास्ट ऑफ द हियरिंग 302 आ गया था आइटम नंबर, उसके पहले भी मैंने आपको आप लोगों की बातों को रख दिया। 1-2 मिनट का जो मेरे पास समय था उसने उतने में मैंने रख दिया जी। नहीं तो सर, एक और आखिरी सवाल हम ये पूछते हैं कि अब आगे क्यूरेटिव पिटीशन की जो बात आप कह रहे हैं, अच्छा आपने निर्धारित कर लिया कि क्यूरेटिव पिटीशन आ रही है? आगे नहीं, तैयारी अब जो शिक्षकों की है, शिक्षकों को ये बताया जा रहा है कि बड़ा झटका लग चुका है, तो बड़े झटके पर बड़ी मरहम लगाने की भी जो तैयारी हो रही थी, तो उसको जरा बता दीजिए। तो क्योंकि शिक्षकों को थोड़ी राहत मिले, ये बड़ा झटका अभी मैं शिक्षकों से सबसे बोलना चाहता हूँ, ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता का ऑर्डर आने दीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैंने आर्ग्यूड किया है कि आप शिक्षकों को एग्जाम देने के लिए डेट, उनको कई अटेम्प्ट दिए जाएं, पहला। दूसरा, जो RTE एक्ट में जो खासकर फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक और इसके साथ में और भी जो कंसर्न टीचर है उनको नहीं रखा गया तो उनको एग्जाम कर दिया जाए। तीसरा, इसके साथ में मैंने जो बोला हुआ है कि ये भारत देश में जो शिक्षक है अभी वर्तमान में, ये डेडलाइन को क्रॉस ना किया जाए, इसके साथ में उसको अलग। ये तीनों ग्राउंडों के साथ में मुझे लगता है और बहुत सारे जो अलग अलग काउंसिलों के अलग अलग ग्राउंड्स थे, आर्ग्यूड थे, उनको कोर्ट ने लिखा हुआ है। शायद वो रिव्यू के पिटीशन के जजमेंट में वो चीजें आएंगी, तो देखिए कितना आ जाती और कितना नहीं आती। हमें आपको जिंदा रखना है, हमें आपकी लड़ाई में खड़ा होना है, हमें आपकी लड़ाई में खड़े हैं और आगे भी भविष्य में खड़े रहेंगे, उसकी चिंता नहीं। पर यह है कि तैयारी पूरी है। 5 बेंच सुनेगी, 7 बेंच सुनेगी, 9 बेंच सुनेगी, ये ध्यान रखिए ना। हो सकता है कि केशवानंद भारती वाला भी जजमेंट बन जाए, ये ध्यान रखना है, डेडलाइन बन जाएगी। ठीक है, तो ये सब की पूरी तैयारी है। आप लोगों को जरा भी नहीं दुखी होना है और आराम के साथ, यदि बाय द वे जजमेंट नहीं आ पाता है, रिजर्व ही रहता है कुछ दिनों, तो आप लोग टेट की तैयारी करते रहिए भाई। हम उसमें फिर तो हमारे पास भी जब जजमेंट आएगा तभी तो हम लोग आगे की स्टेप्स उठा पाएंगे। तो हमारा वे इशू होगा कि जजमेंट आ जाए जल्दी से, जजमेंट आते ही हम लोग आगे की प्रोसीडिंग कर। सर, एक अंतिम सवाल इसलिए कि चूंकि शिक्षकों के तरफ से आया है ये, और सवाल ये है कि जो जैसे जज साहब ने ये जो अपना फैसला है वो रिजर्व रखा है, तो क्या इस फैसला को सुनाने से पहले जो दलील और जो अपील आपने रखी है उनके सामने, तो क्या इसको लेकर के सरकार से भी कंसर्न कर सकते हो और उसके बाद अपना फैसला दे? ये बात तो लगातार शिक्षकों के मन में है। तो ये देखिए, कुछ चीजें ऐसा होता है कि वो अंदर की बातें होती हैं, किसके बीच में क्या है मुझे ये नहीं पता है ना। अंदाज में कहना कुछ भी है ना हमारे लिए हितकर है और ना ऐसा आदमी सोच ही पाता है। पर ज्यादातर ये होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शिक्षकों के हित में है
और उसको लेकर के सरकार को भी कदम उठाना चाहिए। और मुझे लगता है जो प्रोविजो 2017 वाला है उसको कहीं ना कहीं यदि सरकार इतनी ही तैसी है तो उसको कैंसिल कर देना चाहिए। इससे भारत देश के टीचरों को भी पता हो जाएगा कि उनके हित में है या नहीं है सरकार। तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण जो है, शिक्षकों की तीसरी आंख भी तो अब खुल जानी चाहिए, समझदारी भी बढ़ जानी चाहिए। यदि आज 25 लाख पिटीशन होती तो हम लोग किसी और हवा में होते। ये उस दिन भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूँ और नेक्स्ट में भी बोलूंगा। सिर्फ आपको मैं बताना चाहता हूँ जो टोटल पिटीशन फाइल थी 301 लास्ट थी 68, यानी 68 पिटीशन थी। टीचर कितने उम्मीद करके रखे हैं? आपने खुद ही बताया कि लाखों लोग जो है तो ऑनलाइन जुड़े हुए, और मुझे लगता है कि 100-200 तो सुप्रीम कोर्ट के ग्राउंड में ही घूम रहे थे, 150 तो अंदर ही खड़े थे। तो एप्लीकेशन फाइल करना इस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्लीटमेंट फाइल कर रहे हैं कि हमको भी मौका दिया जाए, हमको दिया जाए, तो सर डिफरेंट मैटर। पिटीशन की मैंने बात की है, बहुत सारे लोग इसी तरह से काम किए होंगे। चलिए अब तो जो हुआ तो हुआ, अगली लड़ाई आगे के लिए तैयारी खड़ी है और हम लोग तैयार।